हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आज 2 दिन के बाद मैं ये कथा कर रहा हूँ। एक दिन तो स्नान यात्रा थी। किसकी स्नान यात्रा थी? जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की स्नान यात्रा। बहुत ज़बरदस्त फंक्शन था और उसमें हम लोगों ने पिक्चर ही भाग गई। पिक्चर भाग गई, वापस लानी पड़ी। खैर, मैं ये बतला रहा था कि एक तो स्नान यात्रा, कल डॉक्टर के संग अपॉइंटमेंट थी तो समय निकल गया। आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ और बड़ा सुंदर टॉपिक है। प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न पूछा है, उसको लेते हैं। आइए पहले प्रणाम कर लें। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नाम्ने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। आज का प्रश्न है, प्रभुपाद जी आप कृपा करके गीता का इस श्लोक का अर्थ समझाएं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस श्लोक का अर्थ समझाएं। गीता का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। और सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। गीता में भगवान ने समस्त प्रकार के धर्मों को छोड़कर उनके चरणों में शरण लेने की बात कही है। इस श्लोक में सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करो। वही भगवान श्री कृष्ण गीता में एक स्थान पर कहते हैं, उपदेश देते हैं कि अपना धर्म छोड़कर, स्वधर्म छोड़कर पर धर्म ग्रहण करने से अमंगल होता है। क्या कह रहे हैं? स्वधर्म छोड़कर पर धर्म, दूसरा धर्म ग्रहण करने से अमंगल होता है। अपने धर्म में स्थित रहते हुए मरना अच्छा है। अपने धर्म में स्थित रहते हुए, परंतु किसी भी अवस्था में पर धर्म का अनुष्ठान करना अनुचित है, भयावह है। वे भगवान
जो स्वधर्म में स्थित रहने के लिए कह रहे हैं, यहाँ सब धर्मों को परित्याग करने की बात कह रहे हैं। ये तो दो विपरीत बातें हो गई। इस प्रकार भगवान की इन परस्पर विरोधी जैसे दिखने वाली, प्रतीत होने वाली बातों का हम सामंजस्य कैसे करें, उसको बता रहे हैं। देखिए, मनुष्य अपनी विद्या, बुद्धि और पारदर्शिता के माध्यम से पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। एक तो बात ये समझनी है इम्पोर्टेंट। यदि हम उन कृष्णचंद्र के औदार्यमय लीला महाप्रभु वाली प्रकटकारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आलोचना करें, तो स्वयं कृष्ण होकर भी कृष्ण की कथाओं का प्रचार किया महाप्रभु जी ने। प्रचार करने के लिए जगत में अवतीर्ण हुए। उनकी कथाओं को एकाग्रचित्त होकर श्रवण करना चाहिए, तभी इस प्रश्न का उत्तर संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए महाप्रभु जी की शरण लेनी है। कैसे है महाप्रभु जी की शरण, उसका बतला रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी और महाप्रभु जी का मिलन हुआ। सनातन गोस्वामी जी को किस तरह से पुकार रहे हैं, प्रभुपाद जी कैसे बुला रहे हैं उनको। महाप्रभु जी जब संन्यास ग्रहण करने की पश्चात काशी में गए, तो काशी में चंद्रशेखर के घर निवास कर रहे थे। उस समय बंगाल के बादशाह हुसैन शाह के प्रधानमंत्री शाकर मलिक वहाँ उपस्थित हुए। कौन थे भाई? सनातन गोस्वामी। लेकिन प्रभुपाद जी उनको हुसैन शाह के प्रधानमंत्री शाकर मलिक, उनकी संसारिक उपाधि को यहाँ पे प्रकाश डाल रहे हैं। सनातन गोस्वामी वहाँ पर उपस्थित हुए। इतनी ऊंची पोस्ट प्रधानमंत्री हुसैन शाह के, और वो शाकर मलिक कहलाते थे। उन्होंने महाप्रभु जी से पूछा क्या के आमी केन आमाए जारे तापत्रय, मैं कौन हूँ और मुझको 3 ताप क्यों तंग करते हैं? रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण, सतोगुण। के आमी केन आमाए जारे तापत्रय, या नहीं जानी के मने हित है। कृपा करके बतलाइए कि मैं कौन हूँ तथा मुझे आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ये 3 ताप किस लिए कष्ट दे रहे हैं?
मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा कल्याण कैसे होगा। इसके कारण मैं महाप्रभु जी आपकी शरण लेता हूँ, आप बतलाइए। कहने को मैं शाकर मलिक हूँ, ये कहने का तात्पर्य। इतनी ऊंची पोस्ट होने के बावजूद भी छोटी सी बात नहीं मालूम। तब महाप्रभु जी ने क्या कहा, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो है कृष्ण का नित्य दास। वो शाकर मलिक नहीं है जीव का स्वरूप। निकला कहाँ से है ये जीव? कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा अभेद प्रकाश। ये कृष्ण की तटस्था शक्ति से प्रकाशित हुआ है, और वो जो शक्ति है कृष्ण से भेद भी रखती है और भेद नहीं भी रखती। भेदा अभेद प्रकाश है। किसका? तटस्थ शक्ति का। किसके साथ? कृष्ण के साथ। भेदा भेद प्रकाश। अंशिता जी आ गई। बड़े सही समय पे आए। कृष्ण भोली सही जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण को भूलकर ये जीव अनादि काल से बहिर्मुख है। जो भगवान से दूर हैं वो बहिर्मुख हैं। जो भगवान के तरफ देखते हैं वो अंतर्मुख हैं। तो जीव कृष्ण को भूलकर बहिर्मुख है। कब से है? अनादि काल से। उसका कोई टाइम ही नहीं है। अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। तो बोल रहे हैं ना कि मुझको 3 ताप क्यों सता रहे हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ये 3 ताप क्यों सताते हैं? तो बोलते हैं इसलिए ये 3 ताप माया के द्वारा दिए जाते हैं और वो सताते हैं। अतएव माया तारे दय संसार आदि दुख। कृष्ण को भूलने के कारण माया ये 3 ताप दे के दुखी करती है। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है। अब कोई जीव कृष्ण की तरफ चल पड़े, कृष्ण की तरफ उन्मुख हो जाए, यानी मुख कृष्ण की तरफ कर दे। कैसे करेगा? करेगा कैसे? तो उसका कारण बताया। साधु शास्त्र कृपा है। साधु और शास्त्रों की कृपा से, शास्त्र से पढ़ के भी वो कृष्ण उन्मुख हो सकता है। शास्त्र पढ़ के कृष्ण उन्मुख हो सकता है। सही जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़ाए। साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण उन्मुख है। सही जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़ाए। माया उसको छोड़ देती है जो कृष्ण की तरफ मुख करता है। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन।
माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। कृष्ण भजन करो। अब कृष्ण भजन के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? गुरुर सेवन, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। उसका माया जाल छूट जाता है क्योंकि उसको कृष्ण के चरण मिल जाते हैं। कृष्ण का चरण मिल गए, माया से बच गए। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को हुसैन शाह के प्रधानमंत्री शाकर मलिक को ये जवाब दिया था, ये उत्तर दिया था। जीव भगवान कृष्ण के सेवक हैं। आगे प्रभुपाद जी इसको क्लियर कर रहे हैं। कृष्ण जीव के नित्य प्रभु हैं। एक संबंध है, हर जीव का कृष्ण के साथ संबंध है। वो कृष्ण का नित्य सेवक है और कृष्ण उसके नित्य प्रभु हैं। क्या बात है! ये गहरी सच्चाई हम भूले बैठे हैं। कृष्ण की सेवा करना ही जीव का नित्य प्रधान कर्तव्य है। जो हमारा प्रधान कर्तव्य है वही हम नहीं कर रहे। गजब की बात, अद्भुत बात। हम देह नहीं हैं। देह में अंदर जो बैठा हुआ है जीव, जो देह को चला रहा है, वो देही हैं हम। देही क्या है? अणु चेतन आत्मा है। देही आत्मा है, अणु है पर चेतन है। मतलब हम जड़ वस्तु नहीं है, हम चेतन आत्मा है। यही शास्त्रों का उपदेश है। किंतु शास्त्र की इन बातों को भूलकर जब हम इस शरीर एवं मन को ही मैं मानते हैं, तभी समस्त प्रकार की असुविधाएं आकर हमें घेर लेती हैं। शरीर को मैं मानते हैं तो असुविधाएं घेर लेती हैं। ये क्या मतलब इसका? दैट इज द प्रॉब्लम। असुविधाएं, समस्याएं, प्रॉब्लम्स हमें घेर लेती हैं। जब हम देह की उत्पत्ति जिस कुल में हुई है, जिस देश में हुई है, उस कुल एवं देश को ही अपना मान लेते हैं, तब हम स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, वैश्य कहते हैं, शूद्र कहते हैं। समझ आ रही है बात? हम देह को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस शरीर के कारण कहते हैं। ब्राह्मण के घर पैदा हुए ब्राह्मण है, क्षत्रिय के घर पैदा हुए क्षत्रिय। और इसको हम कहते हैं स्वधर्म। ये हमारा धर्म है, ब्राह्मण होना हमारा धर्म है।
वास्तव में ना तो हम ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं, पर ऐसा कि हम अभिमान करते हैं। ये हमारी फॉल्स ईगो है। ब्राह्मण के घर में बैठ के अकड़ के हैं मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय के घर में पैदा हो गए मैं क्षत्रिय हूँ। अब देखो ये सारा कुछ देह का है, देह में परिवर्तन होता है। परिवर्तन के कारण हम बच्चे होते हैं, परिवर्तन के कारण हम जवान हो जाते हैं, परिवर्तन के कारण हम परिवर्तन किस में हो रहा है? अंशी में नहीं हो रहा है, अंश में मतलब देह में हो रहा है। तो देह के परिवर्तन अथवा आयु के भेद से स्वयं को बालक, वृद्ध, युवक इत्यादि मानते हैं। उस शरीर को मैं जानकर हम स्वयं को मैं भारतवासी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं इंग्लैंड वासी हूँ, अंग्रेज हूँ, मुसलमान हूँ, मालवाड़ी हूँ, पंजाबी हूँ, बिहारी हूँ। कितने तरह से मैं हो जाता हूँ। मैं एक नहीं है, अनेक मैं। इसके अतिरिक्त मैं ब्राह्मण हूँ, ये आश्रम वर्ण आश्रम। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ। ये सब मैं आत्मा है क्या? ये मैं आत्मा नहीं है। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इन अवस्थाओं में जो मैं है वो शरीर है और परस्पर धर्मों में भेद एवं बहुत से धर्मों की उत्पत्ति हो जाती है। शरीर मानने के कारण, अपने को शरीर मानने के कारण अनेक धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। ये सारे धर्म नित्य नहीं है, ये शारीरिक धर्म है, अनित्य धर्म है ये। अब यहाँ आके प्रभुपाद जी आगे बतलाते हैं, क्या कह रहे हैं? गीता के वक्ता स्वयं भगवान कृष्ण हैं। बोल कौन रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है और अपरिवर्तनीय है। आत्मा में कोई चेंज नहीं आता, आत्मा नित्य है। आत्मा के बारे में गीता में भगवान खुद ही कह रहे हैं इस बात। और इस आत्मा के ऊपर जो ये देह है, जो शरीर है, वो अनित्य है। वो बढ़ता भी है और नष्ट भी हो जाता है, वृद्धिमय है और क्षय युक्त है। जो देह के परिवर्तन के साथ ही परिवर्तनहीन आत्मा का परिवर्तन करते या उनका जन्म मृत्यु स्वीकार करते, वो मूर्ख है। जो समझते हैं ये आत्मा ही बूढ़ी हो रही है, ये आत्मा मर गई, आत्मा चली गई,
जो आत्मा को बूढ़ा होते मरते हुए देखते हैं वो बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। उनको क्या बोला? प्रभुपाद जी कह रहे हैं मूर्ख हैं। अतः इस श्लोक में जब कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ये सर्वधर्म का क्या मतलब है? तो सर्वधर्म का अर्थ है देह वाले धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, देह वाले धर्म। मन के प्रति आत्मबुद्धि के कारण जितने प्रकार के धर्म उत्पन्न हुए हैं, मैं ये शरीर हूँ, आत्मा अपने को ना समझकर हम शरीर को ही आत्मा समझते हैं। देह आत्मबुद्धि कहलाती है। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम, वर्ण आश्रम। अब इसके अतिरिक्त और भी वर्ण आश्रम धर्म से हटकर अंत्यज धर्म, लौकिक निज भोग या त्याग पर पारलौकिक धर्म, विशेष रूप से कृष्ण सेवा धर्म के अतिरिक्त जितने भी तरह तरह के धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, वे सभी धर्म सर्वधर्म के अंतर्गत आ गए, जिनको कृष्ण ने छोड़ने के लिए कहा है। सर्वधर्म परित्यज्य। 14 भुवन में बाकी शरीर के जितने भी धर्म हैं वो सब छोड़ने लायक है। सर्वधर्म परित्यज्य, कृष्ण उन्हें छोड़ने को कह रहे। देह एवं मन के अनित्य धर्म के परित्याग कर आत्मा का नित्य धर्म भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो अनित्य धर्म छोड़ने के लिए कहा है। किस किस के? देह और मन के अनित्य धर्म। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह ये देह के धर्म हैं, ये अनित्य हैं, ये छोड़ने हैं। और नित्य वाला धर्म पकड़ना है। वो क्या है? भगवान की सेवा, वो सेवा करनी चाहिए। करुणा में भगवान ने कृपा पूर्वक हमें ये शिक्षा प्रदान की है। लेकिन जीव तो जीव है, माया भ्रमित है, आसानी से इन उपदेशों को ग्रहण नहीं कर सकता। वो ये छोड़ नहीं सकता। अभिमान, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, वो अभिमान नहीं छोड़ सकता। इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में इसका प्रमाण मिल जाता है कि छोड़ नहीं सकता जीव। कैसे? इसमें भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जीव सोचता है मैं धर्म छोड़ूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, अर्थात मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये जो जड़ और देह के धर्म हैं, मन के धर्म हैं, ये जो अनित्य धर्म हैं, इन धर्मों को छोड़कर नित्य धर्म भगवान की सेवा, इसको प्राप्त करने से
इसमें अग्रसर होते समय आसक्ति एवं मोह के कारण जीव विचार करता है कि इन समस्त धर्मों को छोड़ने से मुझे पाप लगेगा। ये दूसरी लाइन में भगवान कह रहे हैं, जीव को डर लगता है मुझे पाप। कृष्ण की पूजा करो और किसी की पूजा नहीं करनी है। अरे मैं तो शिव की पूजा करता था, मुझे तो पाप लगेगा। मैं तो दुर्गा देवी की पूजा करता था, मुझे तो पाप लगेगा। मैं तो योगा करता था, मुझे तो पाप लगेगा। हम ही खुद मान बैठते हैं कि हमें पाप लगेगा। हाय हाय, कितने दुख की बात है कि जिस नित्य धर्म, श्रेष्ठ धर्म, भगवान की सेवा वाला धर्म का पालन ना करने से जो पाप लगेगा, अपराध लगेगा, उसकी चिंता नहीं है हमको। उसके लिए हम उदासीन हैं, लगता है तो लगे। लेकिन देवी की पूजा छोड़ूंगा तो उससे पाप लगेगा, वो खतरनाक है। उसके प्रति उदासीन होकर मायाबद्ध जीव अनित्य धर्मों को नित्य मानकर उनको परित्याग करने में पाप समझता है, उनको छोड़ने में पाप समझता है। भगवान कहते हैं तू चिंता नहीं कर, वो पाप मैं हटा दूंगा तेरे। इतना ही नहीं, उसके लिए शोक भी कर रहा है। क्यों छुड़ा रहे हो मेरे को ये धर्म, इससे पाप लगेगा। मैं शोक भी करता है वो। इसलिए भगवान उससे कह रहे हैं कि इन अनित्य धर्मों का परित्याग करने से तुम्हें किसी प्रकार का पाप स्पर्श नहीं करेगा, विश्वास करो। फिर भी यदि तुम्हें ये भय है कि तुम्हें पाप लगेगा, तो अब मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूँगा। भगवान ये गारंटी दे रहे हैं, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूँगा। बड़ी सुंदर व्याख्या है, लंबी व्याख्या है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आकर अपना भजन करने की बात बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, वो हम मानने को तैयार नहीं। परंतु क्या हम उनकी बातों को कान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं? क्या उनके आदेश को, निर्देश को पालन कर रहे हैं? यदि हम भगवान के उपदेशों को ना माने, अब शास्त्र की बातों को ना सुने, तो फिर क्या सुनेंगे? कल्याण कैसे होगा? अपने मन में चलें, मन का आचरण करें। अकर्तव्य को कर्तव्य समझें, जो नहीं करना है वो हमारी ड्यूटी है, ऐसा माने। अकर्तव्य को कर्तव्य समझें, और जो कर्तव्य है उसे अकर्तव्य माने। बोलो हमारा क्या परिणाम होगा? साधु की बात, गुरु की बात, शास्त्रों की बात, उनके वचनों को सुने ही ना, उसकी अवहेलना कर दें। क्या करना है, क्या नहीं करना, खुद अपना कर्तव्य निर्धारित करें। साधु शास्त्र भगवान की बात को ना सुने तो क्या हमारा मंगल होगा? नहीं होगा। इसलिए सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र कृष्ण की शरण लेना
यही हमारा कर्तव्य है। ये हो गया इस श्लोक का अर्थ। आज यहीं तक, काफ़ी लंबा हो गया। अब अगला प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसको आज फ्राइडे हो गया, फिर मंडे या ट्यूसडे करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन कौन आया है? चलते हैं नीचे से। ये नाम पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं। सिमल बेसला, पता नहीं ये कहाँ से हैं। नाम है SIMAL, सिमल बेसला। ऊपर दीपा विष्ट ये आई हैं, और अंशिता दुग्गल तो अनंग मंजरी तो आई हैं। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।